Hello students, today once again you are connecting to BLT English section with the first chapter of Footprint class 10th, and now we shall discuss the difficult word meanings and I will explain you the paragraph line by line. So let's proceed. फ्रेंड्स, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रायम्फ मीन्स, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री और सर्जरी का मतलब जो वेटरनरी हॉस्पिटल होता है उसको सर्जरी बोलते हैं, यानी जो जानवरों का अस्पताल होता है उसको बोलते हैं सर्जरी। तो यहाँ पर ऑथर यहाँ पे क्या बता रहा है कि कैसे उसके हॉस्पिटल की जो है विक्ट्री होती है, जीत होती है, किसकी वजह से। तो यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूं कि एक डॉग रहता है जिसका नाम क्या रहता है, ट्रिकी, और मिसेस पंपरी की वो डॉग रहती है जो काफ़ी बीमार, जो काफ़ी लालच की वजह से ज़्यादा खाना खाता है, जिसकी वजह से बीमार हो जाता है। तो क्या करता है ऑथर, उसको ठीक कर देता है। तो ठीक करने के बाद उसके कैसे उसके हॉस्पिटल की उसके सर्जरी की जीत होती है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला लाइन क्या करा कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ऑथर क्या था, बहुत ज़्यादा चिंतित था, किस बात को लेकर के, ट्रिकी को लेकर के। क्यों चिंतित? यहाँ पर जो आई वर्ड दिया हुआ है ऑथर के बारे में दिया हुआ है। ऑथर जब ट्रिकी को देखता है तो वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। जब ऑथर देखता है ट्रिकी को तो वो अपनी कार को पुल्ड अप कर देता है, रोक देता है, और रोक करके देखता क्या है कि जो ट्रिकी थी वह अपनी मिस्ट्रेस के साथ गली में है। तो इसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक हो जाता है। शौक किस बात पे हो जाता है, जो ट्रिकी का अपीयरेंस था वो ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं था। तो ट्रिकी का जब अपीयरेंस देखता है, उसका लुक देखता है, तो उसको देख करके अपनी गाड़ी को रोक देता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बहुत आश्चर्य हो जाता है उसको कि ट्रिकी को ऐसा क्या हो गया, तो इसीलिए वह अपनी गाड़ी को रोक देता है। आगे कह रहा है ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो ट्रिकी के बारे में बता रहा है कि ट्रिकी का अपीयरेंस कैसा था, वो ज़्यादा एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया था। ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है, एक नॉनवेज होता है जो खाने के लिए काम आता है। तो एकदम उसकी तरह ट्रिकी क्या हो गया था कि फूल गया था। जैसे कोई आदमी या कोई जानवर क्या हो जाता है कि उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन काफ़ी उसका बॉडी जो है फूला हुआ रहता है। तो वहीं बता रहे हैं कि उसका अपीयरेंस काफ़ी जो है फूला हुआ हो गया था। और फिर कह रहे कि विद लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब पैर से लेकर के सारे मतलब जगहों तक एकदम उसका शरीर जो है, उसका बॉडी फूल गया था। फिर आगे देखिए, आगे ऑथर क्या बता रहे हैं, कह रहे कि हिज आईज ब्लड शॉट एंड रिमी स्टेयर्ड straight ahead and his tongue lolled from his jaws। फ्रेंड्स बता दें आपको, यहाँ पर जो रीमी वर्ड दिया हुआ है, रीमी का मतलब होता है ए वाटरी डिस्चार्ज। जैसे किसी के मुंह से, नाक से पानी निकलता रहता है, तो उसी को यहाँ पे वाटरी डिस्चार्ज, यहाँ पे रीमी वर्ड दिया हुआ है। जैसे आँख से हल्का हल्का पानी निकलता रहता है। तो ट्रिकी का अपीयरेंस कुछ ऐसा ही था। ट्रिकी का अपीयरेंस क्या था कि उसके आँख से जो है, यहाँ पे एक और वर्ड दिया है ब्लड शॉट। ब्लड शॉट मतलब उसकी आंखें जो है एकदम लाल थी और उसकी आंखों से हल्के हल्के पानी निकल रहे थे। और फिर बता रहा है यहाँ पर कि हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसका जो जबड़ा, उसका जो टंग था, उसका जो जीभ था, उसके जबड़े से एकदम लटका हुआ था। लोल्ड मीन्स क्या, लोल्ड मीन्स होता है हंग लूजली। उसका जो जीभ था वह जो है उसके जबड़े से लटका हुआ था। हालांकि वैसे तो कुत्ते हमेशा जो है जीभ लटका कर रहते हैं, लेकिन हमेशा ये जो है एक्टिविटी उन लोगों की नहीं होती है। तो ये जब ऑथर देखता है उसका, तो वही अपीयरेंस आपको बता रहा है कि उसका अपीयरेंस कुछ ऐसा ही था। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन। उसकी ऑनर जो ट्रिकी थी, जो कुत्ता था, उस ट्रिकी का ऑनर का नाम क्या था, मिसेस पम्फ्री। तो मिसेस पम्फ्री जब देखती हैं ऑथर को तो बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं। वो क्या बताती हैं ऑथर को, बोलते हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिसेस हैरियट। यहाँ पे जो ऑथर है उसको हैरियट नाम था, उसको बोलती हैं, जो डॉक्टर था वेटरनरी डॉक्टर, उसको बताती हैं
कि इसका ये जो है काफ़ी जो है लिस्टलेस हो गई है। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है, जैसे काफ़ी सारे डॉग, जितने भी डॉग हैं उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट दिख रही है, तो वो बता रही हैं। और इसके बाद करें कि ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। शरीर बॉडी ऐसे जो है दिख रहा है फुला हुआ, लेकिन इसके पास कोई एनर्जी बचा हुआ नहीं है। मिसेस पंफ्री बता रही हैं, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मिसेस पंफ्री ये बता रही है कि मुझे लगता था कि मतलब यह जो है किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, इसके शरीर में मेल न्यूट्रिशन की कमी है, जिसके वजह से कह रही है कि शो आई हैव बीन गिविंग हिम some little extras between meals to build him up some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कहती हैं कि जब ऑथर को मिसेस पंफ्री को लगता है कि इसके अंदर मेलन्यूट्रिशन की कमी है, तो वो क्या करती हैं, उसको जो है मील यानी जब उसका भोजन होता है तो भोजन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसको दिया करती हैं। जैसे कोड लिवर ऑयल यहाँ पे दे रहा है, तो कोड लिवर ऑयल जो होता है वो कोड नाम की मछली के लीवर से बना हुआ तेल रहता है। तो बताती है कि जो उसके भोजन में कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कोड लिवर ऑयल हो गया, ये उसको देती है उसको बिल्डअप करने के लिए, ताकि उसे रात में अच्छी तरीके से नींद आ सके। और फिर बताती है नथिंग मच रियली, यानी इससे ज्यादा अब कुछ नहीं देती हैं। आगे कर रहा है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। ऑथर मिसेस पंफ्री से पूछता है कि मैंने आपको मना किया था इसको स्वीट चीज़ यानी जो मीठे चीज़ों से परहेज करने के लिए, तो क्या आपने उसको देने से मना किया, मीठे चीज़ों को आपने बचाया, मीठे चीज़ों से इसको बचाया। कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फ्रेंड्स, रिलेंट का मतलब होता है लीव द हार्श बिहेवियर। वो बताती हैं, जब वो ऑथर उनसे पूछता है कि क्या आपने उसको मीठा चीज़ें देने से मना किया, तो वो मिसेस पंफ्री उनको बताती हैं कि मैंने एकदम थोड़ा सा कम किया था, इसको देना एकदम बंद किया था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो है काफ़ी जो है मैं इसके साथ हार्श बिहेवियर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रही हूँ। इसके वजह से वो क्या कर देती है, रिलेंट कर देती है, वो उसको जो है नहीं देना बंद कर देती हैं और थोड़ा थोड़ा मीठा उसको देती हैं। तो वहीं ऑथर उनसे पूछता है कि क्या आपने उसको मीठा देना बंद किया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ा सा कम किया था बीच में, लेकिन लगा कि जब कमज़ोर हो जाएगी तो फिर मैंने देना शुरू कर दिया। फिर देखिए करेंगे, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। बताती हैं कि वह ज़्यादा क्रीम और चॉकलेट खाना पसंद करती है, इसलिए मैं उसको देने से मना नहीं कर सकी और मैं इसे हमेशा से देती आ रही हूँ। आगे देखिए, आगे करा है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर वो ऑथर क्या करते हैं कि उस छोटे से कुत्ते को फिर से देखते हैं और कहता है कि दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। और सबसे बड़ी कमजोरी ट्रिकी की क्या थी, उसकी लालच थी। वह ज़्यादा किसी चीज़ को खाने से परहेज नहीं करती थी, कोई भी चीज़ दे दो वो खा लेती थी। यही सबसे बड़ा जो है कमजोरी था उस ट्रिकी का। वो चलिए आगे देखते हैं, आगे ऑथर क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। ऑथर बता रहे हैं कि जो ट्रिकी की जो मालकिन थी, जो मिसेस पंफ्री थी, वो कभी भी भोजन को देने से मना नहीं कर पाई थी। ऐसा नहीं था, जो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अगर डॉक्टर उनको किसी चीज़ से परहेज करने के लिए बोलता है तो वो करना पड़ता है, सख्ती से उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर से वही समस्या उभरने लगती है। तो मिसेस पंफ्री के साथ वही थी कि मिसेस पंफ्री उसको जब डॉक्टर मना किया था स्वीट चीज़ देने के लिए, मीठी चीज़ें देने के लिए, तो वह जो है उसको देने से इनकार नहीं कर पाई थी। यही सबसे बड़ा जो है समस्या था। और आगे करें कि ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और टेकल मीन्स क्या होता है, टेकल मीन्स देखिए जैसे क्या होता है कि हैंडल, जैसे कोई भी चीज़ वो क्या करता था ट्रिकी कि कोई भी चीज़ उसको कभी भी खाने के लिए दे दिया जाए वो खा लेता था। ऐसा नहीं था कि जैसे पेट भरा हुआ है तो अभी नहीं बाद में खाएंगे, ऐसा नहीं था उसके साथ। रात में दिन में जब भी आप कोई भी चीज़ उसको खाने के लिए देते थे तो वो आसानी से उसको निगल जाता था। आगे करके, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड नॉट मेंशन्ड। और ऑथर बता रहे हैं कि उसको जो डॉक्टर था उसको ज़्यादा सरप्राइज होता है, वंडर फील करता है किस बात को लेकर के कि मिसेस पंफ्री क्या क्या चीज़ें उसको देती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को नहीं बताती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर पूछताछ करता है उसके बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। तो वही कंडीशन था कि मिसेस पंफ्री से जब पूछते हैं डॉक्टर कि आपने इसको देने से मना किया, ये क्या क्या चीज़ें देती हैं, तो सही जानकारी उसको नहीं बताती है। फिर ऑथर क्या पूछते हैं उनसे,
नरेटर उनसे पूछता है, कहता है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। बोलता है नरेटर उनसे कि क्या आपने इसको जो है आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं। तो कहती है, वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बताती हैं, जब वो पूछता है और नरेटर उनसे कि क्या आप इसको जो है वॉक करवा रही हैं, एक्सरसाइज करवा रही हैं कि नहीं करवा रही हैं, तो उसमें ये बताती हैं कि मैं इसको जो है अपने साथ जहाँ कहीं भी जाती हूँ लेकर के घूमती रहती हूँ। और इसके बाद फिर करें कि यहाँ पे जो वर्ड दिया है हॉडकिन, तो यहाँ पे हॉडकिन जो है उसके गार्डनर का नाम है, मिसेस पंपरी के गार्डनर का नाम है हॉडकिन। तो वो बताती हैं कि ये हॉडकिन गार्डनर के साथ ये हमेशा जो है क्या रिंग खेला करता है, रिंग खेला करता है, जिसकी वजह से अब क्या हो गया कि लुम्बैगो, ये वो वर्ड दिया है, लुम्बैगो का मतलब होता है मैस्कुलर पेन, जो पीछे आदमी पीठ में जो दर्द होता है उसी को मैस्कुलर पेन बोलते हैं। तो वो बताती हैं कि मेरा जो गार्डनर था वह कुछ दिनों से मैस्कुलर पेन से पीड़ित है, मैस्कुलर पेन से सफरिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, तो वो भी खेल अब नहीं चल रहा है इसका। अब देखिए नरेटर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि आई ट्राई टू साउंड शिवेरी नाउ। अब वो थोड़ा सा तेज आवाज में बोलते हैं, थोड़ा सा स्कोल्डिंग साउंड में बोलते हैं, डांटने की आवाज में बोलते हैं और कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। बताते हैं उसको कि अगर आपने जो जो चीजें मैंने इसको मना किया है देने के लिए, अगर उसको आपने देना बंद नहीं किया और इसको ज्यादा अगर एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये बहुत ज्यादा बीमार होने जा रही है ट्रिकी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। कहता है नरेटर कि आपको अपने दिल को क्या करना पड़ेगा, बहुत सख्त बनाना पड़ेगा इसके प्रति। ये नहीं कि जो चीज़ थोड़ा सा दया दिखा करके आप इसको जो मन करे वो चीज़ मत दिया करिए, जो चीज़ मना है उसको मत दीजिए और इसको बढ़िया एक अच्छा स्ट्रिक्ट डाइट दिया कीजिए ताकि ये सुधर जाए। फिर कहता है मिसेस पंपरी रंग हर हैंड्स। मिसेस पंपरी अपने हाथ को क्या करती हैं, सहलाती हैं, अपने रगड़ती हैं हाथ को और इसके बाद क्या बोलती हैं, वो आई विल, कहती हैं कि हाँ मैं एकदम से इसको जो है मना करूंगी उस चीज़ को देने के लिए। और मिसेस हैरियट बोलती हैं, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। कहती है मिसेस पंपरी कि आप जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन इसको ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमेशा जो है ट्रिकी कोई ना कोई चीज़ खाने के लिए जिद करती रहती है। तो वही बता रही है मिसेस पंपरी कि आप बता रहे हैं कि इसको स्वीट चीज़ें देने से मना करने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें करवाना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। मिसेस पंपरी क्या करती हैं कि अब वहाँ से सेट ऑफ हो जाती हैं, यानी निकल जाती हैं अपने सर को नीचे झुका करके, ऐसे जो है जा रही थी जैसे उसने अब डिटरमाइंड कर लिया था कि जो डॉक्टर ने सलाह दिया है, जो भी एडवाइस दिया है नरेटर, मैं उसका सख्ती से पालन करूंगी। ये बात सोचते हुए वह जो है चली जाती हैं। फिर आगे कह रहा है, I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat। अब ये जब ये जो मिसेस पंपरी हैं अपने डॉग को, अपने ट्रिकी को लेकर के चल देती हैं, तो वहां से ऑथर क्या देखता है, उसका प्रोग्रेस देखता है। तो प्रोग्रेस क्या देखता है कि ट्रिकी जो है, यहाँ पे वर्ड जो टोटरिंग दिया हुआ है, टोटरिंग का मतलब होता है मूविंग इन एन अनस्टेडी मैनर। वह जो है ऐसे चल रहा था जैसे उसमें चलने की ताकत नहीं थी, वैसे जो है नीचे झुक करके और बिना किसी बल के चले जा रहा था। यही प्रोग्रेस नरेटर वहां पर देखता है। फिर कह रहा है, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। कहता है कि उसके पास इस तरह की बहुत सारी कोट्स थी। किसके पास? मिसेस पंपरी के पास ट्रिकी को पहनाने के लिए इस तरह की कोट जो है बहुत सारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। मतलब अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग कोट थे। ठंडी के लिए अलग कोट था उसका, गर्मी के लिए अलग था, बारिश के लिए अलग था। इस तरह के बहुत सारे कोट्स थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वह क्या करता है, जब मिसेस पंपरी अपने डॉग को लेकर के रास्ते में जब चल देती हैं तो नरेटर वहां से खड़ा होकर के देखता है। तो क्या देखता है, यहाँ पे जो ड्रूपिंग वर्ड है, ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंड डाउनवर्ड्स, मतलब कि नीचे की तरह झुक करके चलना। और ये जो हार्नेस है, हार्नेस का मतलब होता है स्ट्रैप या स्ट्रिंग, जो रस्सी होती है जो उसके गले में लगी हुई रहती है, उसी को यहाँ पर जो है हार्नेस दिया हुआ है।
तो नरेटर पीछे से देखता है कि वो जो ट्रिकी था वह झुका हुआ एकदम से बेजान की तरह चल रहा था, यानी उससे चला नहीं जा रहा था। आगे करें कि आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी। और ऑथर ये सोचता है, उससे ये उम्मीद लगाया रहता है कि जब मिसेस पंपरी चली जाएंगी तो मुझे एक कॉल करेंगी, उसके बारे में बताएंगी और इस तरीके से मैं इसका जो है इलाज करूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंपरी वॉज डिस्टर्ब्ड। देखिए यहाँ पे जो नरेटर उम्मीद किए रहते हैं कि जाने के बाद एक कॉल आएगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिन के अंदर जो है कॉल आता है, वह जो है मिसेस पंपरी का कॉल आता है और मिसेस पंपरी एकदम से डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्ट मीन्स क्या होता है? डिस्टॉर्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। किस बात को लेकर के? मिसेस पंपरी Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो किस लिए चिंतित हो जाती हैं कि ट्रिकी जो था कुछ दिनों के बाद वो खाना नहीं खा रहा था और जो है बहुत ज़्यादा वोमिट कर रहा था और जो रिफ्यूज्ड कर दे रहा था किस चीज़ को, जो उसका फेवरेट मील था, जो अच्छा भोजन था, वो जो उसका पसंदीदा भोजन था उसको भी वो रिफ्यूज कर दे रहा था, इनकार कर दे रहा था। और यहाँ पे जो वर्ड दिया है बाउट्स का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वह क्या करता था कि कुछ समय पर वह जो है वोमिट करता रहता था, उल्टी करता रहता था। तो ये सारी परेशानियां वो उसको बताती हैं, नरेटर को बताती हैं कि ट्रिकी के साथ ये ऐसी हालत जो है हो रहा है। He spent all his time lying on a rug. यहाँ पे दे रहा है कि वह ज्यादा समय अपना कहाँ पे बिताता था? एकदम जो है पड़ा हुआ बिताता था, ना घूम रहा था ना चल रहा था, उसका कहीं जाने उठने का मन नहीं कर रहा था ट्रिकी का। और फिर कह रहा है कि पैंटिंग मतलब होता है ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक। तो वहां पे ब्रीदिंग जो ले रहा था, उसकी जो सांसें थी वह जो है रुक रुक के, जैसे पैंट का मतलब जैसे हाँफते हैं ना कुत्ते, उस तरीके से वो ट्रिकी कर रहा था। तो ये जो नरेटर है ये देख करके काफी चिंतित है कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, वह एक ही जगह पे पड़ा हुआ रह रहा है और ज्यादा बहुत जोर जोर की सांसें ले रहा है, बहुत ज्यादा हाँफ रहा है। करे डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। ना तो वह कहीं चल पा रहा था, घूमने के लिए कहीं जा रहा था, और ना ही कुछ खा पी रहा था। तो इस बात को लेकर मिसेस पंपरी काफी चिंतित रहती हैं। नरेटर क्या कर रहे हैं? I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. वो प्लान क्या बनाते हैं नरेटर? ये ऑथर प्लान बनाता है कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो ट्रिकी को ठीक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ट्रिकी कुछ समय के लिए। तो वो नरेटर ये प्लान बनाते हैं कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो कुछ समय के लिए ट्रिकी को पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में रहेगा जब तक से वो मिसेस पंपरी की निगरानी में रहेगा तो मिसेस पंपरी उसको वो भी चीजें दे दिया करती हैं जिन चीजों को ऑथर ने नरेटर ने मना किया रहता है। तो इसलिए ऑथर यही प्लान बनाता है, नरेटर प्लान बनाता है कि इसको यहां से हटाना पड़ेगा, पहले मिसेस पंपरी से इसको दूर रखना पड़ेगा। कहते हैं आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? 15 डेज को हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं। तो 15 डेज को फोर्टनाइट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उसको सजेस्टेड करते हैं, उस मिसेस पंपरी को सलाह देते हैं, कहते हैं कि इसको पहले हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मेरे अंडर में डॉक्टरों की निगरानी में इसको करना पड़ेगा, तभी ये ट्रिकी जाकर के फिर से ठीक रिकवर हो पाएगी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड क्या होता है? सूंड का मतलब होता है फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन। जब ये बात सुनती है मिसेस पंपरी तो काफी बेहोश हो जाती है, उनको होश का पता नहीं रहता है, क्योंकि वो उसको ज्यादा जो है अपने ट्रिकी से बहुत अफेक्शन रहता है, बहुत प्यार रहता है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि मेरा ट्रिकी मुझसे कहीं दूर चला जाए। तो जब बात को सुनती है कि मेरी ट्रिकी को मुझसे पहले कुछ दिनों के लिए अलग किया जाएगा तो वो काफी जो है फेंटेड हो जाती हैं। करके शी वाज श्योर ही वुड फाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और यहाँ पे नरेटर ये बता रहा है कि उन्हें पूरा मालूम था कि जब ट्रिकी को उनसे अलग किया जाएगा तो वो ट्रिकी जो है उनके बिना मर जाएगा। मतलब कि ट्रिकी अगर उनको नहीं देखेगा मिसेस पंपरी को रोज तो वह जो है उनके बिना मर जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं पाइन का मतलब होता है लॉन्ग फोर का मतलब होता है बहुत चाहना, क्योंकि ट्रिकी मिसेस पंपरी को बहुत ज्यादा चाह रहा था, इसलिए वो ऐसा नरेटर सोच रहे हैं कि अगर ट्रिकी को उससे अलग किया जाए तो ट्रिकी हो सकता है कि बीमार तो है ही और मर जाए। कहते हैं बट आई टूक अ फॉर्म लाइन, वह ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है। फॉर्म लाइन मीन्स वह ज्यादा मतलब कि
डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मुझे ट्रिकी को यहाँ से बचाने के लिए इसको करना ही होगा। फिर कहते हैं कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और यही उसको बचाने का एक तरीका था, ऐसा नरेटर सोच रहे हैं। फिर कह रहा है कि इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग। अब ये बता रहे हैं कि बिना किसी देर किए हुए हमको जल्दी से ट्रिकी को वहां से बाहर निकालना होगा। और यहां पे जो वर्ड वेलिंग दिया हुआ है, वेलिंग का मतलब होता है क्राइंग लाउडली, ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना। वो जानते हैं कि ट्रिकी को जब मैं वहां से लेकर के जाऊंगा तो मिसेस पम्फ्री काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगेंगी, और ऐसा होता ही है। करें कि आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैम्प्ड इन अ ब्लैंकेट। अब वो अपने कार में उस छोटे से ट्रिकी को लेके अपने एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में लपेट करके अपने हॉस्पिटल की तरफ लेके चल देते हैं। फिर क्या होता है, द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रूस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कजिन्स टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। जब सबको मालूम होता है कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है तो जो मिसेस पम्फ्री के घर के जितने भी नौकर नौकरानियां हैं वो सारे लोग काम पर लग जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हैं राउज्ड, राउज्ड का मतलब होता है पुट टू वर्क, मतलब सारे लोग काम पर लग जाते हैं। किस प्रकार के काम पे लग जाते हैं, जो ट्रिकी का जितना सामान था, रात का बेड था, दिन का बेड था, और जितनी भी सारी चीजें थी उसको पैक करने के लिए कि हॉस्पिटल में जाएगा तो सारा फैसिलिटी उसको वहां पर दे दिया जाएगा। तो इनमें उसकी क्या क्या सामानें थी, क्या क्या चीजें थी, जैसे डे बेड, नाइट बेड, और उसका फेवरेट कजिन्स टॉयज जो खिलौने थे, रबर रिंग्स जिससे वो खेला करता था ट्रिकी, उसका ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें वो खाना भोजन करता था, उसका एक अलग जो है थाली था, लंच बाउल, लंच करने का एक अलग ही उसका थाली था, सपर बाउल। तो इन सारी चीजों को पैक करने में सारे वर्कर्स जो है लग जाते हैं। कहता है रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। जब नरेटर को ये मालूम चलता है कि उनके कार में इतनी सारी सामान्य चीजें जो है एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, तो वो क्या करते हैं कि अपने कार को स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और फिर एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रीज विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जब वो कार से लेकर के लिटिल डॉग को, उस ट्रिकी को लेकर के चल देते हैं तो मिसेस पम्फ्री क्या करती है, बहुत ज्यादा क्राई करते, बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, रोने लगती हैं, और अपने खिड़की से एक छोटा सा ब्लैंकेट कंबल जो है ऑथर के, नरेटर के कार में फेंक देती है। वो इसलिए फेंक देती है कि रास्ते में जाते समय कहीं ट्रिकी को ठंड ना लग जाए, तो इसके वजह से वह उसको जो है उस कंबल को फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स। जब नरेटर उनको लेकर के चल देता है, ट्रिकी को लेकर के चल देता है, तो क्या होता है कि वह अपने मिरर में देखता है, अपने जो गाड़ी का जो मिरर होता है उस मिरर में, साइड मिरर में देखता है, तो पीछे से क्या देखता है कि सारे लोग उस ट्रिकी को लेकर के काफी चिंतित थे और काफी जो है रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। जब वो आगे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि ग्लांस डाउन, यहाँ पे जो वर्ड दिया है ग्लांस डाउन का मतलब होता है लुक डाउन। वह ट्रिकी की तरफ देखते हैं, तो ट्रिकी की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द शीट बाय माय साइड। वो क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा गास्पिंग कर रहा था। गास्पिंग मतलब हाँफना, मतलब पैंट होता है, तो वो ज्यादा काफी जो है हाँफ रहा था और बहुत जोर जोर की सांसें ले रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो ऑथर नरेटर क्या करते हैं कि उसके सर को सहलाते हैं, और इसके बाद वो ट्रिकी क्या करते हैं कि अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश करती है, जैसे वो ये बताना चाह रही है कि ट्रिकी को उसके साथ भी अच्छा लग रहा है, नरेटर के साथ भी उसको अच्छा लग रहा है, तो वह अपने पूंछ को हिलाने की कोशिश करती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम पार्ट 2 में इसी चैप्टर को लेकर के। थैंक्स।